नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत विषय रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठ टीजी भारतम के अंतिम गद्यांश को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 गद्यांश पढ़ लिए थे। आज इस अंतिम गद्यांश के साथ इस पाठ की भी समाप्ति होगी। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं नातिदूरं, वह दिन दूर नहीं है, कि वह दिन दूर नहीं है। यदा वयं, जब हम सब हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र या मोबाइल को लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः, सभी कार्य साधने के लिए, सभी कार्यों को करने के लिए समर्थ होंगे। कि वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र या एक मोबाइल को लेकर के सभी कार्य को करने में समर्थ होंगे। सभी कार्य को करने में हम पूर्ण रूप से समर्थ होंगे। किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उस मोबाइल से हम सब कुछ, सभी तरह के कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके ने जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। हमें अपने पास जेब में या पर्स में रुपयों को रखने की आवश्यकता नहीं होगी, कि जेब में रुपयों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति। और पासबुक और चेकबुक, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। किसी प्रकार के लेन देन के लिए हमें हमारे बैंक अकाउंट की पासबुक या फिर चेकबुक, दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त प्राय होगी या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। कि पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की जो आवश्यकता है, अनिवार्यता है, वो अनिवार्यता भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। कि हमें पढ़ने के लिए सामने हार्ड कॉपी के रूप में पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, समाचार पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल से सॉफ्ट कॉपी के रूप में उस पुस्तक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या समाचार पत्र जो हमें पढ़ना है, जिस एडिट का पढ़ना है, पत्रिका है चाहे दैनिक भास्कर है, उसको हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से डाउनलोड करके भी उसको पढ़ सकते हैं। कि किसी प्रकार से हमें पुस्तक और समाचार पत्र खरीदने की या पास में रखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की या नवीन ज्ञान की खोज के लिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की और नवीन ज्ञान की खोज के लिए, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी, कि डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। हमें किसी प्रकार से लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कॉपी या कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश या डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। हम सब कुछ अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हैं,
लैपटॉप के माध्यम से हमें जो भी कार्य करना है उसमें हम टाइप करके सेव कर सकते हैं। और किसी प्रकार के नए ज्ञान की खोज के लिए हमें डिक्शनरी पास रखने की आवश्यकता नहीं है, हम मोबाइल पर सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग, अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए, अनजान मार्ग के, अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी कि अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए, अनजान मार्ग है उसके बारे में जानने के लिए, उसके ज्ञान के लिए जो मार्गदर्शक मानचित्र है उस मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सभी एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है कि सभी तरह की जानकारी हम एक ही यंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि रुपयों की आवश्यकता पूर्ति भी हम मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। पुस्तकें या समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए मोबाइल के माध्यम से उनको पढ़ सकते हैं, मोबाइल के प्रयोग से उनको पढ़ा जा सकता है। लिखने के लिए मोबाइल में हम टाइप कर सकते हैं। नवीन ज्ञान की खोज के लिए डिक्शनरी या मोबाइल से हम डिक्शनरी डाउनलोड करके या वहाँ से हम मोबाइल से उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अपरिचित मार्ग की जानकारी के लिए हम मोबाइल का प्रयोग करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इन सभी के लिए सिर्फ एक ही यंत्र की आवश्यकता होगी या ये सभी एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। साकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रेव अलम। शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं और होटल में, विश्राम गृहों में, होटल में कक्ष या कमरा सुनिश्चित करने के लिए, कमरे की बुकिंग करने के लिए, विश्राम गृहों में, होटलों में कमरे की बुकिंग के लिए या कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय में, महाविद्यालय में, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम और बहुत प्रकार के या और भी दान आदि देने के लिए, दानम अपि दान आदि भी देने के लिए चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है कि सभी तरह के कार्य करने के लिए, खरीदारी के लिए, होटल में बुकिंग के लिए, चिकित्सालय में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए और भी दान आदि भी और भी यानी बहुत प्रकार के क्यों बहु है और भी दान आदि देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति डिजिटल इंडिया ऐसा अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामा। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय है तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ गति से हम डिजिटल इंडिया की ओर द्रुत गति से, तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। इति शुभम।